महाराज जी, मेरा सवाल है कि माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति कब समाप्त होती है, जिसके बाद वो गृहस्थ आश्रम से वैराग्य का रास्ता हाँ, अपना जब बच्चे पढ़ लिख करके ब्याह योग्य हो गए, उनका ब्याह कर दिया, इसके बाद समाप्त हो जाती है। जब तक बच्चे का ब्याह ना हो तब तक माता पिता का कर्तव्य बना रहता है कि उस बच्चे का ब्याह करें। बच्चा या बच्ची, उसका ब्याह करने के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फिर आप विरक्त भाव से भजन कर सकते हैं। संसार से आपने संबंधों का काम हो गया, अब हम भगवत संबंध का काम करेंगे। लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता तब तक नहीं, तब तक वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो भी भगवान की पूजा है, ये भी सृष्टिजनक भगवान की पूजा है। नाम जप करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको स्वस्थ करे, उनके लिए जमीन जायदाद की व्यवस्था करे, ब्याह कर दे, इसके बाद भजन करे। दोनों काम हो गए। भजन करते हुए ये किया, इसके बाद पूर्ण भजन में लग जाए, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। हर्ष जी अहमदाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, कभी कभी हमारा मन नाम जप में नहीं लगता है तो हम खुद स्वयं से जोर जोर से नाम जप करने लगते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम तो आत्म स्वरूप है और मन से भजन करवा नहीं रहे, तो ये अंतःकरण चतुष्टय में से कौन नाम जप कर रहा है? देखो, आपका जो स्वरूप है उसका अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। अंतःकरण का आपको अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्म स्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय, ये सब व्याप्त रहेगा। आत्म स्वरूप तो पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया, निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कटु वचन, परुख वचन न बोलो। एक एक इंद्रिय को पावन करना है। नेत्र से देखें, सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे लेकिन सब दीन दुखी परास्त है माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना, ऐसा मृत्यु लोक के अंतर्गत है देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती है तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे हुई जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे। पर भजन, रात आज का सत्संग सुना, स्मृति, हर समय अखंड स्मृति, सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है भगवत स्मृति। एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। तो ये जो बंधन हुआ है ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था और न बंधा है, न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया?